Hello students, hope you are doing well. I am Abhilasha Chauhan and today we are going to discuss on a very important topic, that is punctuation marks. We all use punctuation marks in our language and in our writing, but what are the usage of these different marks, that is very important to understand now. So firstly, what does punctuation means? So punctuation has been derived from the Latin word punctum or a point. So this punctuation word has been derived from a Latin word punctum, punctun, which means a point. So the right use of putting in points or stops in writing are called punctuations. The following are the principal stops. तो मेनली पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से हैं? You can see this chart here and the symbols are also given before here. So first is comma, then colon, semicolon, full stop, question mark, slash, at sign, hyphen, exclamation mark, ellipsis mark, square brackets, apostrophe, underline, question mark, asterisk, brace. So these are some punctuation marks. So these marks we need to understand where they are used. So first is comma. It's a very general mark that we use जब हम दो चीज़ों में के बीच में थोड़ा सा अंतर करना होता है और उनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो हम इस मार्क का यूज़ करते हैं. सो देयर इज़ एन एग्जांपल हियर, शी इज़ क्लेवर कॉमा हेल्दी वुमन. सो यहाँ पे दो जो है क्वालिटीज़ वुमन की बताई गई है, महिला की बताई गई है, क्लेवर है और हेल्दी है. तो या तो हम कॉमा यूज़ करते या फिर इसकी जगह हम यूज़ करते एंड या और. तो हमने एंड या और यूज़ ना करके इसमें हमने कॉमा यूज़ कर लिया. इट मीन्स दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, क्लेवर एंड हेल्थी. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एंड वी हैव यूज्ड हियर द मार्क कॉमा. सो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग जो हम हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, संस्कृत में भी, सभी भाषाओं में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है आपका कॉलन. There are two dots here. You can see the two dots. Samuel plays 4 sports: volleyball, soccer and tennis. तो हमने फर्स्ट में देखा कि कॉमा में हमने 2 में अंतर किया था, पर यहाँ पे हमने 3 में अंतर करना है. और स्पोर्ट्स के जो भाग है वो हमें दिखाने हैं कि सैमुअल जो है वो स्पोर्ट्स खेलता है 4 प्रकार की. तो वो कौन कौन से हैं? तो वो आपको सेमी कॉलन का यूज़ करके फिर बताया गया है, वॉलीबॉल, सॉकर एंड टेनिस. तो ये जो 4 स्पोर्ट्स हैं वो कौन प्ले करता है? सैमुअल. सो वी यूज़ हियर इन अ सेंटेंस कॉलन. तो बेसिकली जो भी ये सारे जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो हम एक सेंटेंस को ज़्यादा प्रभावी रूप से अपने एक्सप्रेस करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं. और उनका हमें बोलते समय उन मार्क्स का ध्यान भी रखना पड़ता है. उसके हिसाब से ही हम अपने जो सेंटेंसेज हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं या बोलते हैं. देन अगेन नेक्स्ट इज सेमीकोलन. माइकल हैज़ अ बिग हाउस, एलेक्स हैज़ ए स्मॉल हाउस. एंड देन देयर इज ए दिस फुल स्टॉप. तो माइकल का घर बड़ा है, एलेक्स का घर छोटा है. तो जब 2 में ही हमें अंतर दिखाना होता है तो वी यूज़ सेमीकोलन. तो सेमीकोलन रिप्रेजेंट्स अ पॉज ऑफ ग्रेटर इम्पॉर्टेंस दैन दैट शोन बाय द कॉमा. तो ये कॉमा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि ये ग्रेटर इम्पॉर्टेंस बताता है किसी भी 2 चीज़ों में अंतर करने के लिए, दैन शोन बाय कॉमा. कॉमा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. तो हम इसमें 2 लोगों के बारे में बात कर रहे थे, एलेक्स एंड माइकल. तो दोनों के अलग अलग हाउसेस के बारे में ज़्यादा डिफरेंस बताना है, तो व्हाट वी विल यूज़ हियर सेमीकोलन.
नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप बहुत ही बेसिक आपका पंक्चुएशन मार्क है। इसका साइन आपका ये दे रखा है, एक डॉट, जो कि हम हिंदी में यहाँ पर जिसे बोलते हैं पूर्ण विराम, और इंग्लिश में वी यूज़ हियर दिस डॉट हियर एज ए फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब होता है अंत हो गया है, या आपका जो सेंटेंस है वो फिनिश हो गया है। सो द फुल स्टॉप रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट पॉज एंड सेपरेशन। सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट पॉज को या सेपरेशन को दिखाने के लिए व्हेन द सेंटेंस इज़ कंप्लीट and we have to begin another sentence, so between the two sentence what we will use? We will use full stop. It is used to mark the end of a declarative or an imperative sentence. किसी भी declarative और imperative sentence को end जब हो जाता है तो we use full stop. So अभी तक हमने यूज़ जो पढ़ा है वो है आपका कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन एंड फुल स्टॉप. नेक्स्ट is your question mark. Again it is very important mark and we know where it is used. Question mark. So question mark का मतलब होता है it is used in questions. Where we use question mark? We use this in questions instead of full stop. After a direct question, जब हम कोई direct questions पूछ रहे होते हैं, for example you can see here, this is the mark here and how much, the question is how much paper will they need, उन्हें कितने पेपर की आवश्यकता रहेगी. तो what we have used here? question mark. प्रश्न चिन्ह का हमने उपयोग किया है. बट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में हम कभी भी क्वेश्चन मार्क का उपयोग नहीं करते हैं. जैसे एग्जाम्पल है ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन माई एक्सरसाइज. जब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होता है तब हम कभी भी क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करते हैं. नेक्स्ट आपका है इम्पॉर्टेंट स्लैश. इसका जनरली यूज़ कम होता है बट फिर भी आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसे जानना कि हम कहाँ इसको यूज़ करते हैं. स्लैश, दिस इज़ द मार्क हियर. फ्री टिकट विल बी गिवन टू चिल्ड्रन, विमेन ओनली. सो स्लैश का यूज़ भी है डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है. सो इट इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफ्रेंशिएशन मार्क, जहाँ हमें दो चीज़ों में डिफरेंस करना होता है. चिल्ड्रन, विमेन, उनको हम कहाँ क्या देंगे? फ्री टिकट्स देंगे. सो दिस देयर वी यूज़ स्लैश. एट साइन, वी ऑल नो दिस साइन कहाँ हम यूज़ करते हैं? एट द रेट. ये कंप्यूटर लैंग्वेज में जनरली यूज़ होता है. हियर माई ईमेल एड्रेस mary@gmail.com. सो कंप्यूटर में अपने ईमेल एड्रेस में हम @ और अपनी जो ईमेल साइट है उसको बताने के लिए @ का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आपका है हाइफन. हाइफन जो है इसका जो साइन है आप देख सकते हैं, अ शॉर्टर लाइन देन द डैश. डैश से थोड़ा सा छोटा होता है, डैश थोड़ा बड़ा होता है और हाइफन जो है उससे छोटा होता है, डैश की तरह ही दिखता है. इज़ यूज टू कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ ए कंपाउंड वर्ड. जो कंपाउंड वर्ड है आपके उनको जोड़ने के लिए हम हाइफन का यूज़ करते हैं. जैसे ब्रदर इन लॉ, पिक मी अप, सिस्टर हाइफन इन हाइफन लॉ. तो जो कंपाउंड वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि इनका यूज़ हम कंपाउंड वर्ड्स में यूज़ करते हैं. जैसे मैन ऑफ वॉर, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, पासर बाय. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स वेयर वी कैन यूज़ हाइफन. अगेन द नेक्स्ट वन इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्मया बोधि चिन्ह, इसका साइन आप देख सकते हैं ये है. एक्सक्लेमेशन मार्क होता है आपका जब हम किसी चीज़ में विस्मय या शॉक या सरप्राइज़ का भाव प्रकट करना चाहते हैं तो वी यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क. सो एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शंस एंड आफ्टर फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग सडन इमोशन और विश. तो आपके इंटरजेक्शंस में, फ्रेजेस के बाद और सडन इमोशन को शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं. सो यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर.
येस यू विल कम विद मी, तुम मेरे साथ आओगे. सो अगेन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क. और हम इसके अलावा यूज़ कर सकते हैं ओह. सो इन ओ what we will use this exclamation mark because we are showing here our sudden expressions. तो अब तक हमने काफ़ी सारे पंक्चुएशन मार्क्स को पढ़ लिया है और आई होप कि आप आने वाले अपनी जो राइटिंग है उसको सुधारेंगे और सुधारने के लिए इन जो मार्क्स हैं इनका यूज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे. नेक्स्ट है आपका एलिप्सिस मार्क. एलिप्सिस मार्क जब हम किसी भी पैराग्राफ को शॉर्टन हैंड में लिखना चाहते हैं कि इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके बाद आएंगी पर हम उसको नहीं लिख रहे हैं तो हम वी यूज़ एलिप्सिस मार्क. सो इट इज़ डिनोटेड बाय 3 डॉट्स. किसके द्वारा दिखाया जाता है? ये 3 डॉट्स के द्वारा दिखाया जाता है. टुडे वी स्टार्टेड न्यू वर्क. टुडे वी स्टार्टेड न्यू वर्क. सो दिस इज़ the way how we can use ellipsis marks. स्क्वायर ब्रैकेट्स आप जानते हैं 2-3 तरीके होते हैं. सो इट इज़ अनदर काइंड ऑफ ब्रैकेट या जिसको हम ब्रैकेट्स बोलते हैं. इट एग्जाम्पल आप दे सकते हैं. इट एप्पल इज़ रियली यूज़फुल फ्रूट. इट इज़ रियली यूज़फुल फ्रूट. तो किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं? इट का यूज़ एप्पल के लिए यूज़ कर रहे हैं जिसको हमने ब्रैकेट के अंदर डाला है. सो दिस इज द यूज ऑफ ब्रैकेट. एपोस्ट्रॉफी, yes, it is again very important thing that we have to consider. एपोस्ट्रॉफी मीन्स एक कॉमा होता है जो ऊपर की तरह हम सेंटेंस में लगाते हैं. एपोस्ट्रॉफी का यूज़ होता है जैसे इट इज़ देर आर 2 8s in 808. तो देर आर 808 में 2 8s होते हैं, 2 8s होते हैं. तो एपोस्ट्रॉफी का यूज़ बहुत 2-3 तरीके से होता है. टू शो द ओमिशन ऑफ अ लेटर और लेटर एज डोंट. तो जब हम किसी लेटर को ओमिट कर देते हैं या हटा देते हैं पर्टिकुलर किसी से लेटर वर्ड में से तो हम उसकी जगह एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं. सो एग्जांपल्स हैं आपका एपोस्ट्रॉफी का डोंट. ये एपोस्ट्रॉफी यूज़ करके हम एस को इस तरह से लिखेंगे. डोंट का मतलब होता है डू नॉट. और हम यूज़ कर सकते हैं इसको आई हैव. सो आई पूरा HAVE ना लिख के हमने इसकी जगह क्या यूज़ कर लिया? एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया है. देन इन द जेनेटिव कॉज ऑफ नाउन्स के जेनेटिव कॉज में हम यूज़ कर सकते हैं टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स. लेटर्स एंड प्लूरल के फिगर्स को हम उसको फॉर्म करने के लिए प्लूरल में तो हम उनको ये कर सकते हैं जैसे डू योर इज़ एंड क्रॉस योर टीज़ एंड ऐड 2 5s एंड 4 2s. 2 5 और 1 और 4 2 को हम ऐड करेंगे तो 2s एंड 4s. और इन सारे फिगर्स में और लेटर्स में भी हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं. एक और यूज़ होता है एपोस्ट्रॉफी का जिसको हम बोलते हैं इसका, है ना. जैसे मैन्स वर्क, मैन का वर्क, इट इज़ मैन्स वर्क. सो MAN देन एपोस्ट्रॉफी देन S. तो जो एपोस्ट्रॉफी उसका मतलब होता है और देन वी यूज़ S उसका मतलब होता है आदमी का. सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ एपोस्ट्रॉफी हियर. नेक्स्ट आपका है अंडरलाइन. अंडरलाइन करना मतलब किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस शो करनी है तो वी यूज़ अंडरलाइन मार्क. अंडरलाइन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर चीज़ को अगर हम इम्पोर्टेंट शो करना चाहते हैं तो उसके नीचे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. सो एग्जाम्पल यू कैन सी हियर द मीटिंग विल बी स्टार्ट एट 8 PM. तो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस? मीटिंग कब स्टार्ट होगी? मीटिंग 8 बजे स्टार्ट होगी. तो 8 बजे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी तो इसके लिए हमने इसको क्या कर दिया है? अंडरलाइन कर लिया है कि हमें इस पर ध्यान देना है. क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क.
जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आई एम वेरी टायर्ड शी सैड। तो ये दिस कोटेशन मार्क जो है या इन्वर्टेड कॉमास हैं, ये यूज टू एनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर और कोटेशंस। किसी व्यक्ति ने जो वाक्य कहा है, अगर हम उसको वैसे ही शो करना चाहते हैं अपनी राइटिंग में, तो वी यूज़ दिस इन्वर्टेड कॉमास। दो जो कॉलन होते हैं ऊपर की तरफ, कॉमास दोनों तरफ, सेंटेंस के बिगिनिंग में, सेंटेंस के एंड में, तो इनको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स। तो ये जनरली डायरेक्ट स्पीचेस में यूज़ होता है जब हम स्पीकर की बात को वैसे ही रखना चाहते हैं जैसे कि उसने कहा है। एस्टरिस्क इज़ ए स्टार। सी कैन सी हियर दैट इज़ ए बिग हाउस। तो कुछ चीज़ हमारी कट छूट जाती हैं या किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम शो करना चाहते हैं, तभी यूज़ दिस एस्टरिस्क। दैट इज़ ए बिग हाउस। दैन brace again type of bracket, number set 1 3 5 7. So these are the basic quotations punctuation marks we studied here. तो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको ध्यान देना है वो है कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, हाइफन, एक्सक्लेमेशन मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपकी सेंटेंस में क्वेश्चंस भी आते हैं कि इसमें कौन सा भाव प्रदर्शित किया गया है, क्या लगेगा। तो इस तरह के जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं उसमें एपोस्ट्रॉफी आपकी, देन अंडर दिस कोटेशन मार्क। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स हैं, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बच्चों आपके लिए, जहाँ पे आपको ये बताना होता है कि एक सेंटेंस दे दिया जाता है और आपको उसमें ये पुट करना होता है कि कहाँ पर वाक्य में मीनिंग के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ किया जाएगा। सो आई होप यू एंजॉयड दिस स्मॉल चैप्टर ऑन पंक्चुएशन मार्क्स, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस, प्लीज़ inbox your comments. Thank you and have a nice day.